हम प्रीवियस लेक्चर में एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, यही पढ़ लिए सब चीज़ें, ठीक है। पर फिर भी कुछ जगह पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है मेरे पास जहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। चलो वो देखते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाद में इसको करेंगे सॉल्व। अब इसमें स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं ये भी मैं आपको कह दूँ। भाई जरा इस ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले आप मुझे ये कहे 8। तो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस में मीन्स आखिरी ऑर्बिट जो है वैलेंस ऑर्बिट, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 है, ठीक। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन में से वापिस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इन 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा। पर ऑक्सीजन ने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ किया। इस बॉन्ड बनाने में भी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ होगा। इसका मतलब जो 6 इलेक्ट्रॉन उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। तो अब कितने बचे? 4। तो वो 4 जो इलेक्ट्रॉन है उसको मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा ऐसे, लोन पेयर। 4 मीन्स 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। अब जब स्ट्रक्चर आपने देखा तो लोन पेयर तो रिप्रेजेंट नहीं की स्ट्रक्चर में, एग्जाम में मैं भी नहीं करूंगा रिप्रेजेंट इनकी लोन पेयर, या आपको समझना है कि यहाँ पर लोन पेयर है। सेम ऐसा सल्फर में भी 2 लोन पेयर होती है, 2 लोन पेयर। सल्फर का देखना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 2, 8 एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में गए, तो बाकी बचे 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब क्या है, अब हर बार मैं ये नहीं करूँगा, अब आपको समझना है। ऑक्सीजन एटम दिखा 2 लोन पेयर है, सल्फर दिखा 2 लोन पेयर है। अच्छा इसका क्या करें, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में 3। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये एक यहाँ बॉन्ड बनाएगा। मीन्स सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, सभी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। अब कोई नहीं बचा, मीन्स इस पर कोई लोन पेयर नहीं आएगी। अब इस पर आप लोन पेयर न रखें, बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, उस पर कोई लोन पेयर न रखें। अच्छा तो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। अब क्या है, ये पढ़ने के बाद एक बात आपके दिमाग में अब फिट होनी चाहिए कि भाई ऑक्सीजन दिखे, ऑक्सीजन एटम दिखे तो 2 लोन पेयर, सल्फर एटम दिखे तो 2 लोन पेयर। चलो इसको चेक करें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, वैलेंस में 5। अब इस नाइट्रोजन ने क्या किया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया। अब कितने बचे? 2। तो एक लोन पेयर आएगी, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर आएगी। तो ये आपको याद रखना है, आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए। अब चलो अब चेक करते हैं हम इसके बारे में। चलो पहला पॉइंट साइक्लिक है, चलो बात खत्म। फर्स्ट पॉइंट पास है भाई। फर्स्ट पॉइंट तो ये जो बोर्ड पे जितने भी कंपाउंड अभी ड्रॉ किए इन सभी में फर्स्ट पॉइंट तो पास ही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्या सभी रिंग के मेंबर sp2 है? वो चेक कर लेते हैं भाई, सभी रिंग के मेंबर sp2 है, चेक कर लेते हैं हम। इसको चेक कर लेना आप, sp2 ही हो गए। इसको चेक करें, इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर तो है ही नहीं। तो 3 + 0 मीन्स क्या हो जाएगा? 3। और एक बात मैं आपको कहूँ, अब कभी भी मैं आपको होमवर्क दूँ तो आपको क्या करना है, ये पूरी कैलकुलेशन करके बाजू में दिखाना है ये sp2 है ये सब, फिर 4n+2 वाला रूल भी दिखाना है और पूरा ऐसे होमवर्क करना है। सिर्फ आप लिख दो कि ये एरोमेटिक, ऐसे मत करो, ठीक है। तो 3 + 0 3 सिग्मा बॉन्ड इस बोरोन के अराउंड, प्लस कोई लोन पेयर नहीं है, 0 = 3। तो ये हो गया हमारा sp2। तो सभी sp2 ही है, ये सभी sp2 है, ठीक है। अब क्या है, सभी sp2 है तो सेकंड पॉइंट हमारा पास हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, 4n+2 = अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ तो कोई पैर नहीं है तो यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा। तो ये 2 और ये 2 तो कितने हुए? 4। तो 4n+2 = 4 नहीं,
फ्रैक्शन आएगा, n की वैल्यू फ्रैक्शन आएगी, गलत। तो हम क्या करेंगे फिर 4n वाला रूल, 4n इज इक्वल टू 4। अब इसमें n की वैल्यू क्या आएगी 1, तो इसमें 4n वाला रूल जो है वो चल गया। तो ये जो है वो है एक एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलो अब इसको चेक करें। सर ये sp2 होगा, चेक कर लेना भाई। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर कितनी है, आपको 2 लॉन पेयर दिखती है, रुक जाए। क्या है ये, पाई सिग्मा पैर, ये पैर रेजोनेंस में जाएगी, ये पैर डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होती है, घूमती रहती है, ठीक है। जो पैर रेजोनेंस में गई वो इस हाइब्रिडाइजेशन वाली कैलकुलेशन में उसको इग्नोर करना है। अच्छा ठीक है, क्या ये रेजोनेंस में जाती है, नहीं जाती, तो ये लोकलाइज्ड है, इसको ही देखें तो 2 पैर है पर इसमें सिर्फ मैं इसको ही काउंट करूंगा, ये तो रेजोनेंस में चली गई, तो 2 + 1, तो आंसर क्या आया 3, तो ये sp2 है। अच्छा ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट भी पास हो गया, सेकंड पॉइंट भी पास हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या है, 4n + 2 वाला, ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। 4n + 2 = इसमें क्या करेंगे बताओ जरा। चलो कितने लोग घूम रहे हैं, पाई सिग्मा पैर, ये पैर भी घूम रही है, और जो लोग घूम रहे हैं, जो लोग रोटेट हो रहे हैं वो सभी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये दो और ये 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये एरोमेटिक है। आप ये आप कर सकते हो, उसके जैसा ही है सेम। अब इसको देखें आप, इसमें आपको पहले क्या करना है, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या बन जाएगा जरा बताओ, ऐसा बनेगा। ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर ले लिया। अब क्या करें, फर्स्ट पॉइंट चेक कर लिया, सेकंड पॉइंट चेक करते हैं हम, क्या ये नाइट्रोजन sp2 है, चेक करें कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या चेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा लोन पेयर, हाँ पाई सिग्मा पैर, ये पैर रेजोनेंस में जाएगी। जो पैर रेजोनेंस में चली गई उसको हम हाइब्रिडाइजेशन वाली कैलकुलेशन में नहीं देखते। तो 1 2 3 प्लस ये तो चली गई, 3 + 0, तो ये sp2 ही है। चेक कर ले, सभी sp2 ही है, इस रिंग के सभी जो मेंबर है वो sp2 ही है। तो सेकंड पॉइंट तो पास हो गया। अब थर्ड पॉइंट, चलो कौन दौड़ रहा है, ये पैर, यहाँ से तो कुछ नहीं मिला, पॉजिटिव मीन्स कुछ नहीं मिला, तो 2 और ये 2 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, 6, तो 4n + 2 = 6। और चेक कर ले n की वैल्यू 1 आएगी, तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अब क्या है, इसको देखें, अब इसको देखें, ये हो गया सॉल्व। बाजू वाले को देखें, इसमें क्या करेंगे बताओ जरा। नाइट्रोजन, इस पर एक लॉन पेयर होगी, इस नाइट्रोजन पर भी एक लॉन पेयर होगी, पता है हमें, अब पता है, ठीक है। अब क्या है, पहला पॉइंट चेक कर ले, इसमें बेशक पहला पॉइंट पास है साइक्लिक। सेकंड पॉइंट चेक करें, क्या ये sp2 है, क्या ये sp2 है, ये आपको ये भी चेक करना है, पर ये तो आप इजीली चेक कर लोगे, चलो मैं आपको ये चेक करवाता हूँ, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब देखिए ये क्या है, पाई सिग्मा पैर, तो ये पैर रेजोनेंस में गई, खत्म। जो पैर रेजोनेंस में गई उसको वो हाइब्रिडाइजेशन वाली कैलकुलेशन में हम नहीं देखते, ठीक है। तो 3 + 0, तो ये क्या, ये हो गया sp2। सर इसको चेक कर ले आप, इसको चेक करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर चेक करोगे तो पाई सिग्मा पाई, इस नाइट्रोजन एटम पर पैर भी है और पाई बॉन्ड भी है। ये नाइट्रोजन पर 2 चीज़ दिख रही है, पाई बॉन्ड और पैर। अब जब एटम पर पाई बॉन्ड भी हो और पैर भी हो, तो आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड को रेजोनेंस में ले जाना है, पैर को वहीं रुकने के लिए बोलना है। तो इस पैर को आपको क्या कहना है, भाई तू रेजोनेंस में नहीं जाएगी, तू दौड़ भाग नहीं करेगी, तेरी जगह ये दौड़ भाग करेगा, ठीक है।
तो अब क्या है भाई, ये जो पैर है यहीं पर ही रहेगी, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगी। चलो कोई बात नहीं, ये लोकलाइज्ड पैर है, ये पैर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 और 1 पैर, ये भाई वहीं पर ही है, वहीं पर ही अवेलेबल है। तो 2 + 1 तो 3 हो गए, तो ये sp2 हो गया। तो चेक कर ले आप, सभी sp2 ही है। अब क्या करना है भाई, 4n+2 वाला रूल, 4n+2 ये दो वापिस पाई सिग्मा पैर, ये दो और ये दो घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? 1। तो ये एरोमेटिक है। अब ये जो दो है वो स्पेशल केस है, इसको याद रखना है। ये आए तो उसको थोड़ा जरा शांति से सॉल्व करना है। ये दोनों स्पेशल केस है। अब इसमें क्या है, तकलीफ क्या है? मैं स्टूडेंट को पूछूंगा, फर्स्ट पॉइंट तो बेशक पास है भाई, साइक्लिक है। सेकंड पॉइंट जब मैं कहता हूं तो वो भी पास हो जाता है, चेक कर लेना। थर्ड पॉइंट जो है उसमें स्टूडेंट यहाँ कुछ जो करते हैं जो भी, वो जरा इसको देखें। थर्ड पॉइंट 4n+2। अब क्या है भाई, पाई सिग्मा 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 पाई, ये सभी पाई बॉन्ड ऐसे इस सर्कल में घूमते रहते हैं। और उस वक्त ये पाई बॉन्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये बीच वाला पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, सर्कल कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड थोड़ा स्पेशल है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ये सब एक लाइन में ये सब घूम रहे हैं। तो ये पाई बॉन्ड को वो लोग क्या बोल रहे हैं, भाई तू रहने दे, तेरे आसपास हम चक्कर घुमाते रहेंगे, तू रहने दे। तो सच बताओ तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो घूम रहे हैं, उसको ही देखो। तो ये 2 4 6 8 10 12 14, इसको न गिने, मीन्स इसको गिन के 16 न बोल दे। ये इसलिए मैंने आपको इसको स्पेशल केस क्या इसको कह दे, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब चेक कर ले इनकी वैल्यू क्या आएगी, 3। ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ठीक है। इसको देखें, इस कंपाउंड को देखें, ये थोड़ा स्पेशल क्यों है। पहले तो इसका नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग तो आता है ना आपको, आयुर्वेदिक नेमिंग क्या है। रिंग है तो साइक्लो, अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट वर्ड रूट। बहुत पुरानी यादें, नेमिंग सबसे शुरुआत में नेमिंग ही स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। साइक्लो ऑक्ट, और यहाँ कितने डबल बॉन्ड है? 4। तो टेट्रा इन, 1 डबल बॉन्ड हो तो इन, 2 हो तो डाई इन, 3 हो तो ट्राई इन, और 4 हो तो टेट्रा इन। और एक बात याद रखें, ये वर्ड रूट है, उसके बाद ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है, और उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो यहाँ आगे हम एक्स्ट्रा एक लेटर यूज़ करते हैं, ए, ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। इसका नाम है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। मैं आज के बाद इसको COT ही बोलूँगा, शॉर्ट में COT। ये COT जो है क्या है, उसका पूरा नाम साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। इसका थोड़ा जरा ध्यान रखें। पहला पॉइंट जो है वो तो पास, साइक्लिक वाला। तो सेकंड पॉइंट भी आपको पास लग रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, तो ये 2 और ये 2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 8। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? 4n+2 वाला। अब आप ये समझ लें ना, 4n+2 वाला लगेगा कि 4n वाला। अरे भाई इसमें 2 4 6 8, तो इसमें 4n वाला रूल लगेगा। तो ये कौन सा रूल लगेगा इसमें? एंटी एरोमेटिक वाला। तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, पर एक्चुअली एंटी एरोमेटिक नहीं होता। होना चाहिए एंटी एरोमेटिक हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, पर ये नहीं होता। तो भाई क्या भाई इसका रीज़न क्या है, ये एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है? इसीलिए तो भाई स्पेशल केस है, पहले से ही मैं बोल जाता हूँ ये स्पेशल केस है। इसमें भाई ऐसा होता है कि इसका जो शेप है वो एक्चुअली ये नॉन प्लेनर होता है। वो अपने को नॉन प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही ये नॉन प्लेनर हो जाता है तो क्या हो जाता है, कौन सा पॉइंट फेल, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला पॉइंट फेल।
सेकंड वाला पॉइंट फेल तो ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और सच बताऊं, नॉन एरोमेटिक होना एंटी एरोमेटिक से तो फायदेमंद ही है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के कंपैरिजन में नॉन एरोमेटिक तो स्टेबल होते हैं। तो ये अपने को स्टेबल करने के लिए अपने को नॉन प्लेनर शेप टब शेप में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा। एक्चुअली इसका शेप ऐसा हो जाता है। ये पार्ट थोड़ा आगे बोर्ड के, ये पार्ट थोड़ा पीछे। तो ये जो पूरा मोलेक्यूल इस प्लेन में नहीं है, ये थोड़ा आगे, ये थोड़ा पीछे, टब शेप्ड। तो ये एक्चुअली नॉन प्लेनर है, इसको जरा याद रखें। अब हमें ये चेक करना है, कौन सा बाकी रहेगा ये। अब इसमें क्या है जरा थोड़ा देखें आप, इस स्ट्रक्चर को जरा देखें। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा है जरा आप देखें। यही स्ट्रक्चर मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इनके बीच ये CH2 है, ये कार्बन फिर CH2, ऐसे। 2 मिनट मैं आपको पेन से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये कार्बन ये रहा, फिर ये CH2 बाहर आया ऐसे, ये कार्बन और ये CH2 बाहर आया। भाई ये कार्बन है, ये रहा, ये कार्बन है, ये रहा। इस कार्बन के साथ क्या है, ये CH2, तो यहाँ CH2 होगा, फिर उस CH2 का दूसरा बॉन्ड इसके साथ, तो ये CH2 बाहर आया है। पर वो CH2 बाहर आया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस सर्कल में घूमने ही वाले हैं। CH2 बाहर आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे इलेक्ट्रॉन तो इस पार्ट में घूमते ही रहेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, पास। फर्स्ट पॉइंट साइक्लिक है, सेकंड पॉइंट भी पास, इसमें सेकंड पॉइंट भी पास है। और थर्ड पॉइंट देखना है 4n + 2 = 10। n क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी, 2। ये एरोमेटिक है। ये जो CH2 है ऐसा है, एक चॉकस्टिक यहां, दूसरी चॉकस्टिक यहां, और ये CH2 एक्चुअली बाहर है ऐसे। अब इसमें एक और हम केस देख लेते हैं, ठीक है। अब इसी में ही मैं सिंपल सा काम करता हूं, यहां पर मान लो मैं ऑक्सीजन रख देता हूं, ठीक है। ये 2 लॉन पेयर, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। आप सोचो, आप ये जो ऑक्सीजन है वो तो बाहर आ गया है ऐसे। अब ध्यान से समझ दो मेरी बात को, ये ऑक्सीजन बाहर आया है ऐसे, एक्चुअली ऐसा है। ये कार्बन, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना आपको यहां दिख रहा है ना, वो एक्चुअली ऐसे बाहर होता है। फिर यहां ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की दूसरी वैलेंसी इसके साथ, इस कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन यहां बाहर होता है। अब ऑक्सीजन बाहर आया है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये कार्बन, 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 ये सभी कार्बन एक प्लेन में है। ऑक्सीजन उस प्लेन में नहीं, वो बाहर आ गया है। तो ऑक्सीजन अगर बाहर आ गया तो ये सभी कार्बन तो एक प्लेन में है, ऑक्सीजन उस प्लेन में नहीं है। ऑक्सीजन इस बॉर्ड पर एक्चुअली नहीं है। हाँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये जो सभी कार्बन है वो इस बॉर्ड पर है, ऑक्सीजन बॉर्ड से बाहर आ गया है। ये सभी कार्बन इस बॉर्ड पर, इस प्लेन पर है, ऑक्सीजन उस प्लेन से बाहर आ गया है। तो अगर कोई प्लेन में नहीं है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है, एक बात याद रखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में तब ही जा सकते हैं जब ये एटम प्लेन में हो। अच्छा, मान लो कि ये ऑक्सीजन प्लेन में होता, तो इसी प्लेन में होता, तो
तो ये जो लॉन पेयर वो रेजोनेंस में जाएगी, पर यहाँ तो हमें पता है ऑक्सीजन बाहर आ चुका है, तो उसकी पैर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगी। इसकी दोनों पैर रेजोनेंस में नहीं जाएगी। रेजोनेंस में कौन जाएंगे? ये सभी जाएंगे, पर ये नहीं जाएगा। रेजोनेंस के लिए उस एटम का प्लेन में, सेम प्लेन में होना जरूरी है। अच्छा, तो क्या हुआ? ये दो, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, इतने ही लोग दौड़ेंगे, ये पैर काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो बताओ जरा इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, ये नहीं काम में आया। ठीक है, तो 4 + 10। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। तो ऐसे कुछ भी अब कोई क्वेश्चन आए, मैंने मोस्ट प्रोबेबल जितने भी काम के हैं वो सब आपको मैंने करवा दिए। ठीक है, और भी ऐसे कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है।